हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रूपम कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं कहीं घूमने के लिए ऐसे नहीं जा रहा हूँ। मतलब एग्ज़ाम है 21 को। तो उसी के लिए क्या है कि मैं फर्स्ट सेम में एक वीडियो डाला था कि मतलब तुम्हारा एमबीए में फर्स्ट सेम में क्या क्या होते हैं। तो अभी सेकेंड सेम तो ख़त्म होने को आया, तो मैंने सोचा कि एक सेकेंड सेम में एमबीए में क्या क्या पढ़ाते हैं थोड़ा वो बारे में बता दूँ मैं। तो मैंने मतलब सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर नहीं सॉरी सेकेंड सेमिस्टर में क्या होता है, तुम्हें किसी एक को मेजर लेना होता है। जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद रिटेल मैनेजमेंट, सब कुछ हो गया। तो मैंने मार्केटिंग लिया है। तो मैं आज थोड़ी बहुत मार्केटिंग में क्या क्या होते हैं वो आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं वो बताता हूँ जो फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में दोनों का मतलब कॉमन है। तो ये सबको ही पढ़ना होगा ये। जैसे तुम्हारा, मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैं वो सिलेबस जो है ना वो लिख के मतलब देख के बोलूँगा, मैं इतना सब जगह भूल जाता हूँ मैं। तो हमारा फर्स्ट सेम में भी था, अभी भी है। मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा, वो जो वीडियो है मैं वो आप लोगों को आई बटन और उस पर दे दूँगा, आप लोग देख लेना उसको। तो बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या कॉमन है। तो हमारा मैनेजरियल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप लोगों को बताया मैंने, इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, ये सब वगैरह। उसके बाद एक्सेल जो फर्स्ट सेम भी था सेकेंड सेम में भी है। एक्सेल बहुत ही हेल्पफुल है बिजनेस में, तो वही है। उसके बाद तुम्हारा तीसरा है हमारा वो फार्वेल स्किल और क्वान्टिटेटिव जो हमारा होते हैं ना, वो कॉमन होते हैं। और ये सब कॉमन क्यों रखते हैं, तुम्हारी सब फाइनल प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो ये फार्वेलेबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब एक राउंड होता है। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू, उसके एचआर इंटरव्यू वो अलग होता है, लेकिन फास्ट यही पास करना होता है। इसके लिए ना ये ज़रूरी है। उसके बाद तुम्हारा करियर मैनेजमेंट। अब करियर मैनेजमेंट में होता क्या है, जो उस बार भी मैंने बताया, वो बस उसमें देख लेना तुम लोग एक बारी। उसमें तुम्हारा ग्रूमिंग कैसे करते हैं, तुम्हारा ईमेल एटिकेट कैसा होना चाहिए। सपोज तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, ईमेल नहीं सॉरी, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम गए, तो वहाँ पे कैसे एक, जब तुम प्रोफेशनल हो जाओगे तुम्हें कैसे वहाँ पे बिहेव करना है, कुछ कुछ किस किस चीज़ों को, या फिर तुमको क्या क्या वो है, वही बात समझ में ना आ गया ना, आ जाता है। करियर मैनेजमेंट मतलब करियर में जैसे सोशल मीडिया कैसे तुम खुद की हैंडल करोगे, तुम्हारा लिंक्डइन जो प्रोफाइल है उसको तुम कैसे ऑप्टिमाइज करोगे कि लोग तुम्हें देखें, अगर कुछ जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम्हें उसको कैसे ग्रैब करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म को एक मेंटेन करके रखना है, वो सब होता है, ठीक है। वो हो गया जनरल, सबको पढ़ना होता है फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में भी, और फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में भी कॉमन भी है, पढ़ना भी होता है, ठीक है। अब मैं मेन टॉपिक में आता हूँ, मतलब कि तुम्हारा एमबीए मार्केटिंग में प्रॉपर मार्केटिंग के सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला आता है मार्केट रिसर्च। अब क्या होता है ना, मार्केटिंग में सबसे टफ तो इन मार्केट रिसर्च सबको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत ही आसान है मेरे लिए। मतलब क्या है कि ना, मार्केट रिसर्च कैसा होता है, प्रॉपर मैथमेटिक ही बोल सकता हूँ मैं। अगर तुम ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे ना, रिसर्च जो करते हैं ना, जैसे रिसर्च पेपर जब जब पीएचडी करते हो तो रिसर्च पेपर निकलते हैं, वही है। जब तुम ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा देख के जाओगे इतना टफ नहीं लगेगा, या फिर कर सकते हो। जब तुम डेप्थ में जाओगे ना, उसमें प्रॉपर मैथमेटिक होता है। जो मैथमेटिक के स्टूडेंट होता है उसको पता होगा, जो हमारा एक था ना मैट्रिक्स अलजेब्रा या फिर मैट्राइसिस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, उसको लेके हम लोग कैसे इक्वेशन फॉर्म करते थे। उसके बाद तुम्हारा जो तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन जैसे हम लोग निकलते थे, वो सब यहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन मतलब हाथ से नहीं करना, तुम्हें एक SPSS करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो IBM बनाते हैं, उसको मतलब उन लोगों का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे तुम लोगों को करना होता है। लेकिन थ्योरी तो वही है, मैथमेटिक का है। दूसरी मैथमेटिक की एक थ्योरी वहाँ पे होती है, जो हम लोगों ने वो देखा था ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हम मैट्रिक्स एल्जेब्रा से कैसे सॉल्व करते थे। उसके बाद एक और आ रहा था हम लोगों का डिफरेंशिएशन और फंक्शन में, जो हमारा एक फॉर्मूला था कि जब हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B, हम लोग क्या करते थे वहाँ पे एक डोमेन, हम लोग उसमें डोमेन कंसीडर करते थे। जिस डोमेन क्या था, सपोज A इज ए पॉइंट, तो A को क्या करते थे हम, A के राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो कंडीशन रखते थे कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए डोमेन, और डोमेन का नाम क्या था हम लोगों का, A-H to A+H। मतलब हम A तो रखते हैं, लेकिन A के लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी एक हम लोग एक मिनिमल डोमेन रखते हैं, जिससे कि तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा या फिर जो तुम उसमें एप्लीकेशन वगैरह करोगे ना, उसमें तुम्हारा जो एरर का चांस है ना वो बहुत कम हो जाए,
ठीक है। जो एरर का चांस होता है ना वो बहुत कम हो जाए इसलिए करते हैं। तो थोड़ी डेप्थ में है वो चीज़, लेकिन इतना नहीं करना हम लोगों को, बस ऊपर ऊपर से मस्का मार के जाना है। तो वो गया। उसके बाद दूसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग का। अब डिजिटल मार्केटिंग सबको पता है वैसे, मार्केटिंग उसमें डिजिटल, मतलब मार्केटिंग को डिजिटली कैसे करोगे। जैसे तुम लोग फेसबुक में, सपोज फेसबुक में स्क्रॉल करते रहते हो तो कुछ ऐड वगैरह आते हैं, यूट्यूब में ऐड वगैरह आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, लिंक्डइन पे आते हैं, सब कुछ में आ जाता है, ट्विटर वगैरह सब कुछ में आ जाते हैं। तो वो सब कैसे करते हैं। अब एड चलाने को तुम्हें आ गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सपोज तुम तुम्हारा सॉफ्टवेयर का एक बिजनेस है, तुम उसको दिखा रहे हो। जो लोग MBA कर रहे हो उस बच्चे को एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, वो कभी नहीं करेगा। या फिर तुम्हारा सपोज सॉफ्टवेयर का एक बिजनेस है, तुम क्या कर रहे हो, फूड डिलीवरी लोगों को दिखा रहे हो। समझ में आया ना बात को। ऐसा नहीं होता। तो इसमें प्रॉपर टेक्निक भी सिखाया जाता है कि तुम सपोज तुम्हारा बिजनेस जो है पर्टिकुलरली उसी बिजनेस को टारगेट करना है, क्योंकि वहाँ पे पैसा लगता है। जब तुम एड चलाओगे ना गूगल के थ्रू, तो गूगल को पैसा देना होता है। अब गूगल को पैसा तुम थोड़ी ना ऐसे कुछ करने के लिए दे दोगे, बस टारगेट को पूरा अटैक करो, उसी की बेसिस पे गूगल को पैसा दो। अगर तुम्हारा टारगेट जो लोग क्या कहते हैं उसको, क्या कहूँगा मैं इसको, तुम्हारा टारगेट सपोज, अरे क्या मैं भूल गया ना, भूल जाता हूँ, क्या था। हाँ, सपोज तुम्हारा टारगेट वो है जो जंक फूड खाने में बहुत इंटरेस्ट लगते हैं। अब जंक फूड जो खाते तुम उसको कैसे पहचानोगे। वो सब क्या होता है, हम जब फेसबुक में या फिर किसी को अकाउंट खोलने में वो हम लोग देखते हैं ना, वो इंटरेस्ट तुम्हारा क्या क्या है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है क्या है। तो ये सब ना गूगल या फिर फेसबुक वगैरह हमारे डाटा को एनालाइज करते रहते हैं। करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमको कि ये एक एरिया है जिसमें तुम मतलब टारगेट करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ऐसे टाइप के होते हैं। अब एक होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब क्या होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग दोनों को मिला के जब कस्टमर को तुम सेटिस्फेक्शन दोगे या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करोगे, उसको ही कहते हैं मतलब मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन, मतलब सबको पता है कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेशन रखना है, जैसे कि वो कस्टमर रिटेंशन बहुत दिन तक हो। मतलब तुम्हारा जो कस्टमर है वो बहुत दिन तक तुम्हारे साथ रहे, कि तुम्हारा ब्रांड के मतलब ऊपर उसका लॉयल्टी बढ़े, कि वो किसी ब्रांड में चूज ना करे। वो करने के लिए क्या क्या होता है वो वाला होता है। नेक्स्ट होता है कस्टमर इंसाइट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसमें 2 पॉइंट आता है। एक आता है तुम्हारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मतलब कस्टमर की अंदर की साइकोलॉजी को कैसे समझोगे। एक दूसरा होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आजकल CRM की बहुत सॉफ्टवेयर निकल गए हैं, तो उसी के बेसिस पे लोगों की जो मैनेजमेंट है वो करा जाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और कस्टमर बिहेवियर, मतलब कस्टमर बिहेवियर कैसे तुम देखोगे और कस्टमर की साइकोलॉजी को कैसे समझोगे, वो सब यहाँ पे समझा जाता है। एक होता है प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। अब प्रोडक्ट और ब्रांड, सपोज तुम्हारा एक प्रोडक्ट है, सबको पता है ब्रांड क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है, तो वो तुम कैसे मैनेज करोगे। कि तुम्हारा ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने वो प्रोडक्ट और ब्रांड बना दिया उसके बाद वो हर दिन ज़िंदगी में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर में और कुछ आ जाएगा। सपोज जैसे तुम्हारा पेप्सी और कोको कोला। अब अगर पेप्सी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छा ना करे तो कोको कोला उसको मार के ऊपर निकल जाएगा। तो उसको मैनेज कैसे करोगे कि तुम हमेशा टॉप में ही रहो, या फिर तुम्हारी जो ब्रांड इमेज है वो ऊपर कैसे लेके जाओगे, वो सब पर आ जाता है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट है और, एक है सेल्स मैनेजमेंट और एक होता है सेलिंग और कस्टमर हैंडलिंग। ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट और सेलिंग और कस्टमर हैंडलिंग दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं तुम लोग, ओपोजिट नहीं होगा, दोनों सॉरी ओपोजिट तो होगा ही, दोनों एक ही टाइप का है। मतलब सेल्स मैनेजमेंट में होता क्या है, तुम्हारा सेल्स मैनेजमेंट जो होते हैं ना, उसमें तुम सपोज तुमने प्रोडक्ट बनाया, अब इसको सेल कैसे करोगे, कौन सी एरिया में सेल करोगे, उसके लिए सेल्स मैनेजर कौन होगा। तुम सपोज किसी को टारगेट दे दिया कि इस सेल्स मैनेजर को मैंने टारगेट दिया कि तुम्हें 2 महीने में 1 करोड़ रिवेन्यू जनरेट करना है। अब सेल्स मैनेजमेंट का काम होगा कि मुझे कैसे रिवेन्यू जनरेट करना है, कौन सी एरिया में किस सेल्स पर्सन को मुझे एलोकेट करना है, कितना सेल्स एक दिन का होना चाहिए जैसे कि मैं टारगेट अचीव कर पाऊँ, ये सब होता है सेल्स मैनेजमेंट। अब सेलिंग एंड कस्टमर हैंडलिंग इसी का एक पार्ट है। कैसे है, तुमने तो सपोज सेल्स का वो सब कुछ बना लिया, स्ट्रेटेजी बना लिया, कैसे कितना सेल करूँगा,
मुंबई में इतना करूँगा, आसाम में इतना करूँगा, बेंगलोर में इतना करूँगा, बेंगलोर की एक पार्ट में करूँगा, वो सब होता है। अब तुम सेल करने के लिए गए, अब सेल करने के लिए जाके सपोज तुम कस्टमर को ऐसे बोले सर ये मेरा प्रोडक्ट है, आप ले लो ले लो ले लो, तो ऐसा नहीं होता। मतलब तुम्हें एक सिस्टमेटिक वे से जाना होता है। अब जाना कैसे होता है वो सेलिंग में सिखाया जाता है। वो प्रॉपर सेलिंग होता है कि लोगों को तुम हैंडशेक कैसे करोगे, लोगों के साथ ग्रीटिंग कैसे करोगे, तुम अपना पर्सनैलिटी कैसे मेंटेन करोगे लोगों के सामने। बहुत टेक्निक होता है कि तुम सपोज किसी के पास गए, सर ये मेरा प्रोडक्ट है ये ले लो, ऐसे नहीं होता। तुम गए आराम से उसके साथ थोड़ा बात करो, उसके बाद उसकी साइकोलॉजी को समझो, उसके बाद उसको प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट का तुम्हारा वैल्यू क्या है, तुम्हारा उसका यूनिकनेस क्या है, तुम्हारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो सब बताओ। उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदना है या ना खरीदना है कस्टमर डिसाइड करते हैं, उसके बाद हो जाता है ख़त्म। तो यही है सेल्स मैनेजमेंट। मतलब जो फैक्ट्री में या फिर जो मेन मैनेजमेंट का काम होता है सेल्स मैनेजमेंट में होता है। और सेलिंग में क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर के साथ कैसे हैंडलिंग करता है जब सेल करते हैं। ये चीज़ बात समझ में आया ना। सपोज मेरा एक बॉडी स्प्रे है, उसको किस एरिया में बेचना है मुझे, वो होता है सेल्स मैनेजमेंट। और वो जो एरिया है वहाँ पे मैं गया, सेल्स पर्सन जाके उस एरिया में जो पर्सन को या फिर कस्टमर को हमें बेचना है उसको कैसे बेचेंगे, सेलिंग कैसे करेंगे, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, कैसे उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, तो ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, तो यही है सेकंड सेम में मार्केटिंग के। बाकी मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट होता है इसमें। अब बाकी जो तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, वो वगैरह अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन मैं मार्केटिंग में तो मैंने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया तो मैंने वो बता दिया। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक वीडियो में और कवर करूँगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है।